अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ीवकार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप मेरा चैनल देख रहे हैं प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आजकल इस पर मैं अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश कर रहा हूँ। तो आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल की मशहूर नाज़्म वालदा मोहतरमा की याद में इसका दूसरा हिस्सा लेके आया हूँ। मेरे हाथ में इस वक्त बांगे दरा है और बगैर वक्त ज़ाया किए नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। मगर पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि कुछ मेरा भी भला हो जाए और आपका भी फ़ायदा होता रहे। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, गिरियाए सरशार से बुनियाद जां पाइंदा है। गिरियाए सरशार यानी मुसलसल रोने से, मुसलसल आंसू बहाने से क्या है, बुनियाद जां पाइंदा है। जिंदगी की जो बुनियाद है वो बाकी रहने वाली है, क्योंकि गम जो है ये बहुत बड़ी हकीकत है जिंदगी की। और दर्द के इरफान से अक्ल संग दिल शर्मिंदा है। जो अक्ल संग दिल है, पत्थर का दिल रखने वाली अक्ल है, हर चीज को नफा और नुकसान के तराजू में तोलने वाली जो अक्ल है वो दर्द और गम के सामने शर्मिंदा हो जाती है। और मौजे दूधे आह से आईना है रोशन मेरा। मौजे दूधे आह, दूध कहते हैं धुएं को, यानी आहों के धुएं से मेरे दिल का आईना जो है रोशन है। मेरा आईना आहों से रोशन हुआ है। और गंजे आबा उर्द से मामूर है दामन मरा। दामन मेरा यानी मेरा दामन जो है, गंज कहते हैं खजाने को, आबा उर्द आंसू आना, आंखों से पानी बहना, यानी इस खजाने से मेरा दामन भर चुका है, मेरे दामन में जो है आंसू हैं। तो ये गम की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं और मैं रो रहा हूँ। और हैरती हूँ मैं तेरी तस्वीर के एजाज का। मैं तेरी तस्वीर का मौजज़ा देख के हैरान हो गया हूँ। रुख बदल डाला है जिसने वक्त की परवाज का। जिसने वक्त की परवाज का, वक्त की उड़ान का रुख बदल डाला, यानी गम जो आया जिंदगी में तो उसने वक्त की परवाज का रुख बदल डाला। और रफ्ता और हाजिर को गोया पा बपा उसने किया। रफ्ता और हाजिर को यानी जो गुजर गया और जो गुजर रहा है हाल, इसको उसने एक साथ कर दिया, पा बपा कर दिया, यानी बिल्कुल एक दूसरे के मुकाबल कर दिया, हम कदम कर दिया एक दूसरे के। और अहद तिफली से मुझे फिर आशना इसने किया, यानी इस गम ने मुझे दोबारा बचपन के दौर से, बचपन के अहद से आशना कर दिया, वाकिफ कर दिया। अहद तिफली का मतलब क्या है? बचपन का दौर। जब तेरे दामन में पलती थी वो जाने नातवा। माँ से मुखातिब होकर कह रहे हैं इकबाल कि जब मेरी जाने नातवा तेरे दामन में पलती थी, मतलब मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, मुझे माँ की गोद याद आ रही है। और बात से अच्छी तरह महरम न थी जिसकी जुबान, यानी जिसकी जुबान अच्छी तरह बात नहीं कर सकती थी। जाहिर है बचपन में इंसान अच्छी तरह बात नहीं कर सकता। और अब चर्चे हैं जिसकी शौकिया गुफ्तार के, यानी अब जो मैं गुफ्तगू करता हूँ तो दुनिया में उसके चर्चे हैं, दुनिया में उसकी शोहरत है, मशहूरी हो रही है मेरी। अब चर्चे हैं जिसकी शौकिया गुफ्तार के, बेबहा मोती हैं जिसकी चश्म गौहर बार के। और जिसकी गौहर बार चश्म के मोती बरसाने वाली आंख के चर्चे हैं, यानी जिसके आंसू भी अब मोतियों के भाव बिकते हैं। और जिसकी गुफ्तगू, यानी जब तेरी गोद में था मैं तो मुझे बोलना नहीं आता था, अब मुझे बोलना आ गया है और मेरे बोलने को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। मतलब ये कि इकबाल की शायरी का उरूज हो चुका है दुनिया में। और इल्म की संजीदा गुफ्तारी, बुढ़ापे का शऊर, यानी इस वक्त मेरे अंदर इल्म की संजीदा गुफ्तारी भी आ चुकी है और बुढ़ापे का शऊर भी आ चुका है। और दुनियावी एजाज की शौकत, जवानी का गुरूर, और दुनिया के जो मुझे एजाज मिले हैं, सर का खिताब भी मिला है, तो इन एजाजात की शान और शौकत और मेरी जवानी का गुरूर, ये सारी चीज़ें जो है मेरे सामने आ गई हैं। जिंदगी की औजगाहों से उतर आते हैं हम, सोहबत मादर में तिफल सादा रह जाते हैं हम। यानी इन तमाम चीज़ों के बावजूद, इस शोहरत के बावजूद, इस दौलत के बावजूद, इस हुनर के बावजूद, इस इल्म के बावजूद, इस बुजुर्गी के बावजूद, जब हम माँ की गोद में आते हैं तो एक सादा से बच्चे बन जाते हैं। यानी माँ के लिए बच्चा बच्चा ही होता है, चाहे उसकी उम्र जितनी मर्जी हो जाए। और बेतकल्लुफ खंदाजन हैं, फिक्र से आज़ाद हैं। हम बेतकल्लुफ हैं, खंदाजन, हंस रहे हैं,
फिक्र से आज़ाद हैं, फिर उसी खोए हुए फिरदौस में आबाद हैं, और हम फिर उसी खोई हुई जन्नत में आबाद हो गई। माँ की गोद में आके इंसान सारे गम भूल जाता है, सारी परेशानियां भूल जाता है, सारे दुख भूल जाता है, और फिर क्या होता है कि वो इसी फिक्र में जो है हंसता रह जाता है। तो मज़ीद जो है अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये हिस्सा आपको समझ आया होगा। अगर कोई सवाल आपके जहन में आता है तो कीजिए, मैं इसका जवाब दूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।